सब्सक्राइब कीजिए हमारे एजुकेशनल चैनल को और बेल आइकन दबाइए सबसे पहले वीडियो पाने के लिए। प्यारे बच्चों, हमारा पाठ चल रहा है जॉर्ज पंचम की नाक कृतिका भाग 2। इस पाठ के अंतर्गत आपने पिछली वर्कशीट में देखा कि इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ भारत आ रही है अपने पति के साथ, अपने चेले चपाटों के साथ। और भारत तो वो जब आए 1-2 हफ्ते पहले ही हमारे भारतवर्ष में उथल पुथल मचना शुरू हो गया। यानी कि मेहमान नवाजी, खातिरदारी, सेवा सत्कार में हमारा भारत सबसे आगे खड़ा होता है। तो रानी की सेवा, उनके पति की सेवा, उनके चेले चपाटों की सेवा में हमारा भारतवर्ष जुट गया है अपने देश के सारे काम धाम छोड़ के। कमलेश्वर जी ने बहुत ही रोचक ढंग से व्यंग्यात्मक शैली में इस पाठ का वर्णन किया। आज हम जानते हैं कि क्या उथल पुथल मची है हमारे भारत में। पूरी वीडियो जरूर देखिए। स्वागत है आप सभी का आशीष सर की फ्री ऑनलाइन क्लास में 18 दिसंबर वर्कशीट नंबर 69। वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी आप जरूर शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी ये पाठ समझ आए। प्यारे बच्चों, एक जरूरी सूचना, अगर आपकी पुरानी वर्कशीट छूट गई हो या व्याकरण के सभी टॉपिक आपको चाहिए या व्याकरण के प्रैक्टिस टेस्ट हैं या 10th क्लास के संपूर्ण पाठ अगर आपको पढ़ने हैं तो लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप पुराने सभी वीडियोज देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस नाक की भी लंबी दास्तान है। कौन सी नाक? जॉर्ज पंचम की नाक। तो क्या कुछ यहाँ पर नहीं हो रहा वो जानते हैं। इस नाक के लिए यानी कि जॉर्ज पंचम की नाक के लिए तहलके मचे हुए। सेवा तो अलग बात है, यहाँ पर नाक के लिए ही लड़ाई होने लगी। किसी वक्त आंदोलन हुए, राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव पास किए, चंदा जमा किया गया, कुछ नेताओं ने भाषण भी दिए और गर्मा गर्म बहसें भी। किस पे? जॉर्ज पंचम की नाक पे। अखबारों के पन्ने भी रंग गए। बहस इस बात पर थी कि जॉर्ज पंचम की नाक को रहने दी जाए या हटा दी जाए। तो प्यारे बच्चे, इस पाठ को समझते हैं। इससे पहले आपने एक और पाठ पढ़ा है, नेताजी का चश्मा। वहां पर नेताजी की तो बहुत अच्छी मूर्ति बनी थी, लेकिन चश्मा लगाना कलाकार भूल गया। यहाँ पर जॉर्ज पंचम की जो नाक है वो जॉर्ज पंचम की पूरी मूर्ति बनाई है, लेकिन नाक की कोई कहानी है, नाक की दास्तान है। तो यही यहाँ पर चल रहा है कि नाक को रखाया जाए या हटा दिया जाए। जैसा कि हर राजनीतिक आंदोलन में कुछ पक्ष में होते हैं और कुछ विपक्ष में। कुछ लोग कह रहे हैं कि हटा दो, कुछ लोगों ने कहा लगा दो। लगाना जरूरी है और ज़्यादातर लोग तो खामोश रहते हैं, है ना। मैं अगर आपको कहूँ कि वीडियो में कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, तो काफ़ी करते हैं, कुछ नहीं करते। और बहुत ज़्यादा ऐसे होते हैं जो ना लाइक करते हैं, ना कमेंट करते हैं, ना इसे शेयर करते हैं। तो खामोश में आपने बिल्कुल नहीं रहना है, कुछ ना कुछ जरूर करते रहिए। खामोश रहने वालों की तादाद भी दोनों तरफ थी। यह आंदोलन चल रहा था। जॉर्ज पंचम की नाक के लिए हथियारबंद पहरेदार तैनात कर दिए गए। तो कहा भाई नहीं, नाक तो लगेगी, क्योंकि जॉर्ज पंचम की नाक यानी कि भारत की नाक। क्या मजाल कि कोई इनकी नाक तक पहुंच जाए। एक और बात, यहाँ पर नाक शब्द को जहाँ भी आप देखोगे वो उसके 2 मीनिंग है। एक नाक जो कि हमारे चेहरे पे चश्मा ढकने के लिए, लगाने के लिए, और दूसरी नाक यानी कि इज्जत। तो यहाँ पर आपने जहाँ भी नाक शब्द है उसे 2 अर्थ में जरूर लेना है। क्या मजाल कोई हमारी नाक तक पहुंच जाए यानी कि हमारी इज्जत तक पहुंच जाए। हिंदुस्तान में जगह जगह ऐसी नाकें खड़ी थी जिन पर लोगों के हाथ पहुंच गए। उन्हें शान और शौकत के लिए उतार कर अजायब घरों में पहुंचा दिया गया। कहीं कहीं तो शाही लाटों के नाकों के लिए गुरिल्ला युद्ध भी होता रहा। ये शाही लाट क्या है? मूर्ति। तो जो शाही मूर्ति हैं उनके लिए गुरिल्ला यानी कि अंदर ही अंदर जो लड़ाई चल रही है उसे गुरिल्ला युद्ध कहते हैं। उसी जमाने में यह हादसा हुआ। इंडिया गेट के सामने जॉर्ज पंचम की लाट की नाक एकाएक गायब हो गई। बताइए, पूरी मूर्ति एज इट इज है, लेकिन लाट से जो नाक है ना मूर्ति से, वो गायब हो गई। हथियारबंद पहरेदार जगह पे खड़े थे, लेकिन आखिर नाक कहाँ गई समझ नहीं आया। रानी आए, नाक ना हो, एकाएक सबकी परेशानी बढ़ी। फिर से गर्मा गर्मी शुरू हो गई। भाई क्या करें। तो देश के जो खैर ख्वाहें हैं, खैर ख्वाहें का मतलब जो नेता लोग हैं या देश का जो हित चाहने वाले हितैषी, अक्सर यही हितैषी खा जाते हैं देश को। उनकी मीटिंग बुलाई गई, मसला पेश किया गया, क्या किया जाए, डिस्कस होने लगा। सभी सहमत थे कि अगर यह नाक नहीं तो हमारी नाक नहीं रहेगी। भाई जॉर्ज पंचम जी आ रहे हैं, इंग्लैंड की रानी आ रही है, अगर जॉर्ज पंचम की नाक कट गई तो मूर्ति को हटा दो। भाई मैं तो यही करता, लेकिन उसके लिए कितनी बड़ी जो है यहाँ बहसें चल रही है कि नाक लगा दी जाए, हटा दी जाए, कैसी नाक हो। उच्च स्तर पर मशवरे हो रहे हैं, सभी के दिमाग को हिलाया गया, क्या किया जाए।
तय किया कि इस हालत में नाक का होना बहुत जरूरी है। खाना ना हो, पीना ना हो, लेकिन नाक जरूरी है ना। और ये नाक कौन सी है? दिखावे की नाक। यह तय होते ही मूर्तिकार को बुलाया गया, जो कि दिल्ली में हाजिर हो गया। अब मूर्तिकार था तो कलाकार, पर पैसे था थोड़ा लाचार। उसने सोचा सही मौका है, और आते उसने हुकामों के चेहरे देखे, उनकी परेशानी देखी, कुछ लटके से, कुछ उदास से, कुछ बदहवास से। उनकी हालत देखकर लाचार कलाकार की आंखों में आंसू आ गए, है ना। उनकी हालत देख रहा है कि उदास हैं, लटके हुए, और खासकर यहाँ पर उस चीज़ के लिए परेशान हैं जिस चीज़ की कोई कदर ही नहीं है। भैया नाक की तो बात है ना, तो बेकार की बहस में उलझे हुए हैं। इसी बात को लेकर के आंसू भी आ गए। तभी एक आवाज़ सुनाई दी, मूर्तिकार जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। मूर्तिकार ने सुना, जवाब दिया, नाक लग जाएगी। मुझे यह मालूम होना चाहिए कि लाट कब, कहाँ और किस पत्थर से बनाया गया। अब यहाँ पर ऐसा क्यों छानबीन हो रही है कि कौन सा पत्थर हुआ? क्योंकि देखो, अगर पूरी मूर्ति जिस पत्थर से बनी है ना, तो डेफिनेटली नाक भी उसी पत्थर की हो। अब सोचो, अगर पत्थर पे किसी दूसरे कलर क्या है, मतलब मूर्ति दूसरे कलर की है, और अगर नाक को हम दूसरे कलर की लगा दें तो बड़ा अजीब लगेगा। तो सब हुक्कामों ने एक दूसरे की तरफ ताका। एक की नज़र दूसरे से कहा, यह बताने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। खैर, मसला हल हुआ। एक क्लर्क को फ़ोन कर लिया गया, भाई पता लगाओ आखिर कौन सा पत्थर है जो इस मूर्ति पे बना, यानी कि जिस पत्थर से इस मूर्ति को बनाया गया। पूरी छानबीन करने के काम को सौंप दिया गया। पुरातत्व विभाग की फाइलें पेड़ चीरे गए, यानी कि सारी फाइलें खंगाल दी गई, सब कुछ छानबीन हो गई, कुछ भी पता नहीं चला। क्लर्क ने लौटकर कमेटी के सामने कांपते हुए बयान किया, सर मेरी खता माफ कर दो, फाइलें सब हजम कर गई। बताइए कि वो सब गायब हो गया। असल में सरकारी काम ऐसे होते हैं, और जब कोई बिल 100 रुपये का अगर उसे 1000 बनाना होगा तो कहीं ना कहीं बिल तो गायब करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि 100 को 1000 किया है, और अगर ये बिल आ गया तो कहीं ना कहीं पोल खुल जाएगी। तो इसीलिए सारे फाइलें हजम कर दी, यानी कि फाइलों के पन्ने फाड़ दिए गए। तो यहाँ पर 5 सवाल हैं आपके लिए, इनके जवाब देते हैं। पहला सवाल है कि क्या आंदोलन चल रहा था और क्यों? तो क्यों का जवाब आपने जरूर देना है। तो चलिए इसके पहले सवाल की तरफ। जॉर्ज पंचम की नाक को लेकर के आंदोलन चल रहा था। नाक के लिए बहस हो रही थी, क्योंकि जॉर्ज पंचम की नाक कट गई थी, इसलिए उसे लगाना या हटाना है, इस पर आंदोलन चल रहा था। कई लोग कह रहे थे नाक लगाना है, तो कुछ कह रहे थे नाक को हटाना है। दूसरा सवाल है कि मूर्तिकार को क्यों बुलाया गया। तो मूर्तिकार को क्यों बुलाया गया, इसके उत्तर के लिए मैं आपको दूसरे उत्तर पे ले चलता हूं। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और नई अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। तो चलिए यहाँ पर दूसरा सवाल है, अपनी झूठी शान दिखाने के चक्कर में जॉर्ज पंचम की नाक कट गई थी, उसे दोबारा बनवाने या जुड़वाने के लिए मूर्तिकार को बुलाया गया था। कि जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है, इसलिए मूर्तिकार को बुलाया गया। तीसरा सवाल, कलाकार किसे कहा गया और इसकी आंखों में आंसू क्यों आ गए? तो आंसर, जिसके अंदर कला या टैलेंट होता है उसे कलाकार कहा जाता है। तो कला को करने वाला, यानी कि टैलेंट जिसके अंदर हो। भारतवासियों की दयनीय हालत पर उनके द्वारा नाक पर बेकार की बहस करते हुए उलझते आदि देख करके, और उनकी हालत देख करके कुछ उदास थे, कुछ परेशान थे, कुछ लटके थे, तो यह सब देख करके कलाकार की आंखों में आंसू आ गए। तो अगले प्रश्न को ध्यान से देखें। लाट के बारे में पता लगने के लिए फाइलों के पेट चीरे गए, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी है। यहाँ पेट चीरना फाइलों के और सब कुछ हजम करने से क्या मतलब है, क्या अभिप्राय है? यहाँ फाइलों के पेट चीरने का अर्थ है फाइलों में रखे रिकॉर्ड को खंगालना, टटोलना, छानना, जो कि अक्सर सरकारी दफ्तरों में होते हैं। और इन फाइलों के सब कुछ हजम करने का अर्थ है कि इतना ढूंढने खोजने के बावजूद भी कुछ पता न लग पाना, सच्चाई का पता न लग पाना कि आखिर वो मूर्ति कौन से पत्थर की है। यानी कि सारे जो है वो फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं। तो सरकारी काम ऐसे ही होते हैं, क्योंकि 2 को 10 बनाना है, 10 को 100 बनाना है, 100 को 50 बनाना है, इसीलिए सरकारी काम बदनाम है, और हमारे इंडिया के तो खास करें। अगला सवाल देखिए, एक गतिविधि है। आपने कई मुहावरे या व्यंग्यात्मक बातें सुनी पड़ी होंगी जिसमें नाक शब्द प्रयोग होता है। ऐसे आपने 7 मुहावरे लिखने हैं और उनसे एक सेंटेंस भी बनाना है। तो चलिए कुछ मैं आपके लिए यहाँ पर लेके आया हूँ। पहला जो मुहावरा है वो नाक में दम निकालना, यानी कि बहुत परेशान करना।
आजकल सब लोग हो रखे हैं ना, इस कोरोना ने नाक में दम निकाल रखा है। अगर कोरोना ना होता तो स्कूल खुल जाते। दूसरा है नाक कटवाना, यानी कि बदनामी करवाना। अक्सर अक्सर हर घर में ये सेंटेंस जरूर मिलता है, इस लड़की ने तो मेरी नाक कटवा दी या इस लड़के ने मेरी नाक कटा दी। तीसरा है नाक रखना, यानी कि इज्जत बचाना, जरूर बचा लेना मेरी इज्जत। बोर्ड एग्जाम में सभी बच्चों ने पास होकर मेरी नाक रख दी, या यहाँ पर टीचर की आप जोड़ सकते हैं, है ना। साथ में आप ये कह सकते हैं कि मैंने अपनी मम्मी पापा की नाक रख दी, तो थोड़ा बहुत आप चेंज कर सकते हैं। और अगला जो चौथा है वो रहेगा आपके लिए नाक रगड़ना, यानी कि माफ़ी मांगना। चोरी करने के बाद चोर पुलिस के पैरों में नाक रगड़ने लगा। आप ये कह सकते हैं कि मैंने उससे नाक रगड़वा ली। नाक पर गुस्सा होना पांचवा, अत्यधिक क्रोधी होना। तो ये पार्ट तो आपने बहुत पढ़ा है, परशुराम जी के हमेशा नाक पर गुस्सा ही रहता है। अच्छा, एक बात आपने जरूर नोट करनी है कि जो भी आपका मुहावरा है उसे आपने अंडरलाइन करना है, दूसरे पेन से लिखना है, या आप उसे कलर जरूर करोगे, यानी कि दूसरे से डार्क जरूर करना है। छठा है नाक का बाल होना, यानी कि बहुत प्यारा होना। हर बच्चा अपनी माँ के नाक का बाल होता है। नाक का बाल में बहुत प्यारा होता है, यानी कि हल्का सा खींचे उसमें बहुत दर्द होता है, इसलिए लोग बहुत प्यार करते हैं। सातवां है नाक सिकोड़ना, यानी कि नफरत या घृणा करना। अमीर लोग अक्सर गरीबों से नाक सिकोड़ते रहते हैं। तो ये थे आपके जॉर्ज पंचम की नाक। आगे क्या होता है इस पार्ट में, कंटिन्यू बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।